नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में सीएम केसीआर और इनके वुज़रा ने किया शानदार इस्तकबाल। सदारती इलेक्शन में यशवंत सिन्हा को वोट दो और देश के हालात बदलो, सीएम केसीआर की अपील। मुल्क को केसीआर जैसे कायद की ज़रूरत, यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। बीजेपी के खिलाफ इश्तेहारबाजी के लिए आवाम के रकूमात का केसीआर ने गलत इस्तेमाल किया, किशन रेड्डी का इल्ज़ाम। हैदराबाद में जलसे से पीएम मोदी गला फाड़कर हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। हैदराबाद में तकरीब से सीएम केसीआर ने की वज़ीर आज़म और बीजेपी पर जमकर तनकीद। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी अफसोसनाक, यशवंत सिन्हा का पीएम मोदी से सवाल। दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज में टेक्निकी खराबी, परवाज को वापस लौटना पड़ा दिल्ली, मुसाफिरीन रहे महफूज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वुज़रा ने अपोजिशन के मुत्तहिदा सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में शानदार इस्तकबाल किया। क़ब्ल अज़ीज़ शहर हैदराबाद में बीजेपी के कौमी आमिला इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। यह रैली वज़ीर आज़म मोदी की आमद से पहले निकाली गई। उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर बेगमपेट एयरपोर्ट तक रैली निकाली गई और कई फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए। बरसर इख्तिदार जमातों के लीडरों और कारकुनों ने वज़ीर आज़म मोदी की बीजेपी की जानिब से लगाई गई तस्वीर के पास ही टीआरएस के लीडरों की तस्वीर लगाई। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म भी आज बीजेपी के आमिला इजलास के लिए हैदराबाद पहुँचे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदारती इंतखाब में ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने की अपील की। वो आज जलविहार में अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की तायद में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस इजलास में टीआरएस अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा आला इक़्तिदार के हामिल शख्स है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि यशवंत सिन्हा बतौर ख़ानुंदा करियर का आगाज़ करते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होते हुए मुल्क की बेहतरीन खिदमत की है और वो कई शोबों में वसी तजुर्बे के हामिल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में यशवंत सिन्हा ने अहम किरदार अदा किया। के चंद्रशेखर राव ने अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो सदारती इंतखाबात में अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करते हुए ज़मीर की आवाज़ पर यशवंत सिन्हा को वोट दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुल्क के सदर के जलीलुल क़दर ओहदे पर आला मियार और इक़्तिदार के हामिल शख्स के इंतखाब से मुल्क के विखार में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मुल्क में काबिल लिहाज तब्दीली लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के दौरे हैदराबाद और 2 रोज़ा क़याम पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन जमातों पर सिर्फ इल्ज़ामात ही लगाए जाएंगे। राजेश्वर रेड्डी के बाद फिर एक बार मैं यशवंत सिन्हा जी का हृदय से तेलंगाना जनता के ओर से, तेलंगाना सरकार के ओर से, हम तमाम के ओर से स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक हैदराबाद शहर में। यशवंत सिन्हा जी एक अच्छे सच्चे टॉल पर्सनालिटी है। उन्होंने अपने करियर
एडवोकेट के रूप में स्टार्ट की है। बाद में वो IAS अधिकारी भी बने। अधिकारी के रूप में भी कई सेवाएं देश को उपलब्ध कराए। उसके बाद राजनीति में आए और सम्मानित रूप से एक बार वो वित्त मंत्री थे देश के और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद उनके जो इनसाइट्स थे, जो मंत्रालय वो संभाल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेरिस में उनको पुरस्कार दिया गया, उनको सम्मानित भी किया गया। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए, हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। इस चीज को लेकर देश के सारे पार्लियामेंटेरियंस को मैं एक अपील करना चाहूंगा। भारत में हमारे लोकतंत्र है, वी हैव ए डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया। इससे पहले जब वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान में एक नारा चला कि भाई आत्म प्रबोध से वोट दीजिए, और उसी के अनुसार वीवी गिरी जी का भी जीत हुआ। यह हमारे देश के इतिहास में है। आज मैं सारे भारत के पार्लियामेंटेरियंस को, जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, विधायक हैं, जो भी इस चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने के लायक है, उन सारे भाइयों से, बहनों से मैं अपील करता हूं, तुलना करके देखिए दोनों कैंडिडेट के बीच में और आपके आत्मा के अनुसार, आत्मा प्रबोध के अनुसार यशवंत सिन्हा जी का तायीद कीजिए। हज़्ब इख्तिलाफ के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुल्क को तेलंगाना के वज़ीर आला KCR जैसे कायद की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने के चंद्रशेखर राव के सवालात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी KCR के सवालात के जवाब देने की अहलियत नहीं रखते। यशवंत सिन्हा ने कहा कि सदारती इलेक्शन के बाद वो KCR से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि सदारती इलेक्शन के बाद वो अवामी सियासत में बदस्तूर मौजूद रहेंगे और मोदी की गलत व बेजा हुक्मरानी से मुल्क व दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल सही करते रहेंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने सियासी हरीफों, जिनमें शरद पवार और दीगर शामिल है, के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूं कि आपके आदरणीय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के जो हैं, इनके साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे पूरे देश में। मैं इनसे फिर मिलूंगा, क्योंकि अभी हवाई अड्डे से यहाँ तक आते आते हम लोगों ने कुछ बातें की हैं, कुछ और बातें आगे बढ़ानी हैं, तो हम इनसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस देश को जरूरत है KCR जैसे नेताओं को, और मैं इसलिए इनकी इज्जत नहीं करता हूं केवल कि इन्होंने इस प्रदेश में चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया। मैं इसलिए इनकी इज्जत करता हूं कि ताकत मिलने के बाद इन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इसको अग्रणी प्रदेश बनाने में बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है। ये एक मिरेकल है। तेलंगाना इज ए मिरेकल टुडे, इट्स ए मिरेकल स्टेट। और ये वही आदमी कर सकता है जिसके मन में जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके मन में एक विजन हो और वो मौका मिलने पर उस विजन को धरती पर उतारने का काम करे। आपके मुख्यमंत्री KCR जी उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं। नई दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज
हफ्ते की सुबह वापस लौट गई। जब अमले के अराकीन ने टेक ऑफ के बाद तैयारे के अंदर धुआं उड़ते देखा। इस वक्त तैयारा 5000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रहा था। स्पाइस जेट ने ये इत्तला दी। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक पायलट ने जहाज से धुआं उड़ने के बाद दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया। तैयारा मुसाफिरों समेत बाहिफाजत उतर गया। पिछले 2 हफ्तों में स्पाइस जेट के तैयारे पर यह 5वां वाक़या है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन तमाम वाक़यात की तहकीकात कर रहा है। इससे पहले 19 जून को पटना एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फ़ौरन बाद स्पाइस जेट के दिल्ली जाने वाले तैयारे के इंजन में आग लग गई थी, जिसके चंद मिनट बाद तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की। तैयारे में 185 मुसाफिर सवार थे और परिंदे के टकराने से इंजन फेल हो गया था। इसी दिन एक और वाक़या जबलपुर जाने वाली परवास को कैबिन में खराबी की वजह से वापस दिल्ली लौटना पड़ा था। 25 जून को पटना गुवाहाटी परवास को टेक्निकी खराबी की वजह से टे ऑफ रोकना पड़ा था। इससे पहले 4 मई को चेन्नई दुर्गापुर फ्लाइट को टेक्निकी खराबी के बाद चेन्नई वापस लौटना पड़ा था। बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी आमिला इजलास के मौके पर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस की जानिब से बाय बाय मोदी रैली निकाली गई। पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार से ये रैली निकाली गई, जिसमें बरसर इख्तिदार जमात के हल्का बहादुरपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने शिरकत की। इन कारकुनों के हाथों में फ्लेक्सी था जिसमें लिखा गया था कि बाय बाय मोदी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर के बाज़ मुकामात पर भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए थे। ऐसा मालूम हो रहा है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में दोनों पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बाय बाय मोदी, 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 बाय बाय मोदी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर का बेटा वजीर आला नहीं बन सकता। कहा बीजेपी मजबूत होती जा रही है और तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरान खौफजदा है कि इनकी कुर्सी चली जाएगी। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में आज शुरू बीजेपी के 2 रोज़ा आमिला इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस ने बीजेपी के खिलाफ इश्तेहारबाजी के लिए अवाम की रुखुमात का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर दरअसल मौजू से हटकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें रिश्वतखोरी और ख़ानदानी सियासत नहीं चाहिए। कहा बीजेपी में जमहूरियत है और एक मामूली कारकुन भी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म या सदर जमहूरिया बन सकता है। उन्होंने कहा हमें रिश्वतखोर पार्टी से सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री उनका बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहे, उनको डर लग रहे मेरा कुर्सी, मेरा बेटा का होने वाला कुर्सी जाएगा, इसलिए वो डरते हुए आज ऐसा जनता के पैसा, सरकार के पैसा मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए सरकार के तरफ से हैदराबाद में होर्डिंग लगाना। कभी देश में एक पार्टी का मीटिंग हुए तो दूसरा पार्टी होर्डिंग नहीं करते, मगर इतना गिरावट राजनीति आज केसीआर ने तेलंगाना में कर रहे हैं। कुछ नहीं है, उनका खत्म हो गया। उनका तो हमारा परिवार राज हम नहीं करते, उनके जैसा भ्रष्टाचार राज नहीं करते, वो परिवार राज चलाते। वो परिवार राज के लिए हम सीखने का जरूरत नहीं है। हम डेमोक्रेटिक के नाते ऑर्डिनरी वर्कर भी प्रधानमंत्री बनता, ऑर्डिनरी वर्कर भी राष्ट्रपति बनता, ऑर्डिनरी मेरे जैसे किसान का बेटा भी केंद्र मंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पेशलिटी है। ऐसा पार्टी परिवार राज चलाने वाले, मजलिस पार्टी के साथ घूमने वाले, ऐसे जो भ्रष्टाचार पार्टी चलाने वालों से हमारे को कोई सीखने का जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ देने की तमाम अपोजिशन जमातों से अपील की और देश के मौजूदा हालात के पेश नज़र उन्होंने तमाम को अपोजिशन सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ देने की पुरजोर अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ी खुश आइन बात है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे मुल्क भारत के तमाम तरक्याती काम एकदम ठप होकर रह गए हैं।
और बेरोज़गारी अपनी जगह है और गिरानी सबके सामने है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर अपनी हुकूमत को कायम किए हुए हैं। इन हालात में हमारे भारत के तमाम सेकुलर जमातों का मुत्तहिद होना एक खुशआइन बात है और इस मुत्तहिद होने में हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का जो अहम रोल रहा है वो काबिल सताइश है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल तमाम मुल्क के सेकुलर जमातों से ये उम्मीद रखते हैं कि इस इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए 2024 में इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इस मोदी सरकार के खात्मे के लिए कमर कस लें। और अब जबकि सदर जमहूरिया हिंद का इंतखाब का अमल शुरू हो रहा है और मुत्तहिदा तमाम जमहूरी जमातों में जनाब यशवंत सिन्हा साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया है और वो इस वक्त हैदराबाद के दौरे पर हैं। ये बड़ी मसरत की बात है कि तमाम जमातें बिला तफरीक अपनी सियासी वाबस्तगी के एक बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब किया है और उनको मुंतखब करने की कोशिश में लगे हुए हैं और यकीनन ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा तो यशवंत सिन्हा साहब ज़रूर कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैदराबाद की तारीखी चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का इतवार को दर्शन करेंगे। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ आज हफ्ते को ही मंदिर का दर्शन करने वाले थे, लेकिन पार्टी ने वर्किंग ग्रुप के इजलासों में शिरकत के बाद ही बाहर के प्रोग्रामों में शिरकत के अहकामात जारी किए हैं, जिसके पेश नज़र योगी कल चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का दौरा करेंगे। बता दें कि हैदराबाद में बीजेपी के आमिला इजलास में शिरकत के लिए बीजेपी के कौमी कायदीन की हैदराबाद आमद का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी जानिब चार मीनार के दामन में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात किया गया। నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్కి ప్రతి ఒక్క అధికారి ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రి ఫస్ట్ ఈ మీటింగ్ని అటెండ్ చేయాలని ఒక ఆదేశం ఉంది. ఆ ఆదేశం ప్రకారమే ఇవాళ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఫస్ట్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ వెళ్ళాలని ఒక షెడ్యూల్ ఉండే, కానీ షెడ్యూల్లో కొద్ది చేంజ్ అయ్యి డైరెక్ట్ బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నోవోటల్ వస్తారు, నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ అటెండ్ చేస్తారు. ఇవాళ సాయంత్రం షెడ్యూల్ ఫిక్స్ అవుతుంది. గతంలో కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ఓల్ సిటీలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్ సమయంలో కూడా వచ్చినారు, అక్కడ మీటింగ్ కూడా చేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో కొద్ది మిస్ అయినారు దర్శనం గురించి. మళ్ళా డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, మురళీధర్ రావు గారు, మేము యోగి గారికి కలిసిన తర్వాత ఒక రిక్వెస్ట్ చేసిన, మీరు హైదరాబాద్కి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా వస్తే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అక్కడ మాట ఇచ్చి అమ్మవారికి మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దర్శనం చేసుకోవాలని చేసుకుంటే బాగుంటుందని అప్పుడు అంటే యోగి గారు అన్నారు, నేను ఎప్పుడైనా హైదరాబాద్ తెలంగాణ వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటానని యోగి గారు మాట ఇచ్చినారు. అదే మాట పైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం వరకు షెడ్యూల్ ఫిక్స్ అవుతుంది. देश के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि आज देश के हर नागरिक को देश के लिए आवाज़ उठाना चाहिए और सबको एक होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हैदराबाद आकर हमारे खिलाफ झूठ बोलेंगे। सीएम केसीआर ने पीएम मोदी से इनके सवालों के जवाब देने का मुतालबा किया। आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में देश को खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, सबको एकत्रित होना चाहिए और एक परिवर्तन ऐसा वैसा नहीं, एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन। We need to bring in a qualitative change in Indian politics. It's the requirement of the nation today. आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं, गला फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे, यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी,
जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे। एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है। अल ज़बीहा ग्रुप की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का नज़्म रखा गया। इस सिलसिले के तहत अल ज़बीहा के डायरेक्टर्स मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल अजीम और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन ने मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ई गन फाउंड्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने तफसीलात बताते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपनी कुर्बानी फ़ोन कॉल या फिर वेबसाइट या फिर आकर बुक करवा सकते हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद सफ़ीउद्दीन ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से ख़ास बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, डायरेक्टर ऑफ अल ज़बीहा लाइफस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अल ज़बीहा लाइफस्टॉक पिछले 2016 से शहर में अपनी खिदमत अदा कर रही है। अब की बार बकरीद का जो है हमारा जो प्राइस होगा वो 395 रुपीज़ पर केजी लाइव शिप होगा, और जिसे आप जो है 4000 रुपये एडवांस देकर बुक करवा सकते हैं। एडवांस बुकिंग है, ये आपको जो है ईद के प्राइस से बेस्ट प्राइस रहेगा। एंड ये इसके लिए आपको जो है इस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर आप कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और इसी तरह से जो हमने 2020 से जो शुरू किया है कैटेगरी 2, जो सेफ्टी डिस्चार्ज रिलीजियस ऑब्लिगेशन के नाम से, वो भी अब की बार जो है रहेंगी। जो हजरात की कुर्बानी के लिए उन्हें मुश्किल दरकार है अपने अपार्टमेंट घर में, वो लोग इसको जो है अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको www.zabia.in पर लॉगिन होकर अपने सारे डिटेल्स, अपने नाम, वालिद साहब के नाम डिटेल्स सबमिट करके पेमेंट करना होगा। उनके नाम से कुर्बानी करके कुर्बानी बॉक्स जो है नजदीकी डिलीवरी पॉइंट तक हम पहुंचा देंगे। तो इस तरह से जो है इस तरह की रेट जो है 395 रुपीज़ पर केजी कैटेगरी 1 है, और जो है 12,250 रुपये आपको जो है कैटेगरी 2 का अदा करना है। आपके स्टॉल्स कहाँ पर है? हमारे इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें आपको जो है एक स्टॉल्स है जो कैटेगरी 1 के लिए होते हैं, वो आपको हैदराबाद की हमारे जो मार्केट है जहाँ पे पकड़ा लगता है वहाँ पे। इंटरमीडिएट में शानदार नताइज हासिल करने वाले ग्लोरी कॉलेज के तलबा और तालिबात को इनके वालिदैन के साथ तहनीत पेश की गई। इस सिलसिले के तहत एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कॉलेज के इंतज़ामिया ने शानदार नताइज पर तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाज़ कॉलेज के ज़िम्मेदार ख्वाजा अज़हरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। सैयद फसीउद्दीन सर। Today's program from the Glory Junior and Degree College award ceremony for the intermediate students. Myself, Syed Azhar, correspondent, director, Glory Group of Institutions. A warmly welcome to all the parents, students, staff members, and my colleagues and dignitaries for presenting here and appreciating and motivating all our students and parents for their wonderful results for BPC 440 out of 434, 440 out of 429, CEC 500 out of 480 and 474. This is the wonderful and many more. Yani ke, we can say beyond maximum students are above 400. 420, 430, 421, 420, 405, 400. Maximum students are cross the limits, and maximum students cross the limit of 60 out of 60 in all the maximum subjects. Botany, zoology, physics, chemistry, 60 out of 60. And civics, economics, commerce, 99, 98, 99. I really congratulate to all of my faculty members, students and parents for
scoring such a wonderful score, a colorful of score, that Glory really today feels a glory with their marks and remarkable total, remarkable results. Once again, I want to congratulate to all my staff members for working so hard and giving the 100% and sharpening and making all the students in a diamond shape. So I really congratulate all my staff members, the students and parents for wonderful session and very short note. भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा और तालिबात ने इम्तिहानात में बेहतरीन मुजाहरे करने पर कॉलेज प्रिंसिपल मोहतरमा जुफ्शा सुल्ताना की ज़ेर सदारत एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ज़िला निर्मल कांग्रेस अक़लियती जनरल सेक्रेटरी व ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान एम.ए. लतीफ़ को बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया। एम.ए. लतीफ़ ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम तलबा के अलावा व लेक्चरर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाज़ कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से एम.ए. लतीफ़ की भी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इख्तिताम पर एम.ए. लतीफ़ की जानिब से शानदार नताइज हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर लेक्चरर्स जिनमें संदीप कुलकर्णी, सतीश, हरी प्रसाद, रफ़ीक, फुरखन अली ख़ान, सैयद बशीर, मोहम्मद साजिद, डॉक्टर शेख हफीज़ और असलम खान के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। आप भाषा नहीं, लेकिन आप भाषा बनाए तो आप उनका एहतराम कीजिए, यहाँ भी करिए। तालीम होने के बाद एहतराम करना, ये करना एक अलग शिकल है। और दूसरी बात है, एक लास्ट में मैं बोलने बैठा तो 3-4 बच्चे भी बोलता हूँ, मेरे दिमाग में पूरा किताबा का समंदर है पहले से। तालीम भी मेरा मतलब तालीम के अंदर आगे जाना मेरा मकसद है। मैं बोलता हूँ हर बच्चा पढ़ना, क्यों? तो किसी को भूखे को खाने खिलाने से बेहतर उसके हाथ में पेन काफी रहता है। नाम होता, कम्युनिटी में नाम होता, आपके पेरेंट्स का नाम होता, आपके खानदान में नाम होता। आप आगे बढ़िए और एक से बोलिए। आखिरी दिन आपसे गुजारिश करूँ, क्यों कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कोशिश करते हैं। अहम जरूरत है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है, जब आप फोन पे जाते, फोन क्या करता है, इनकेस करते रहता आप। फोन के अंदर एक ऐसे बैठे हुए आपको खींच लेते, बैठे हुए इनकेस करता, तो हम रुको ना, हम क्यों? अगर हम रुके तो मजबूत शख्सियत के हम मिले, हम कमजोर हैं। एक इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, किसी को मारता है, गाली देता है, या किसी को एक गलत में कमजोर है, तो क्या है? हम समझते हैं ताकतवर पकड़ा में कमजोर है। जिसके धार्मिक किताब नहीं पढ़ा उन्हें, उसके मजहब की किताब नहीं पढ़ा उन्हें, फॉलो नहीं कर रहा उन्हें, फॉलो नहीं कर रहा उन्हें, कमजोर है। कमजोर ताकतवरों से जो गुनाहों से बचते हैं और ये चीजों से, और कभी कभार जो है अपने माँ बाप अपने फोन पे जो मार के लिखते हैं। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में सीएम केसीआर और इनके वुज़रा ने किया शानदार इस्तकबाल। सदारती इलेक्शन में यशवंत सिन्हा को वोट दो और देश के हालात बदलो, सीएम केसीआर की अपील। मुल्क को केसीआर जैसे कायद की जरूरत, यशवंत सिन्हा का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। बीजेपी के खिलाफ इश्तेहारबाजी के लिए अवाम के रकूमात का केसीआर ने गलत इस्तेमाल किया, किशन रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद में जलसे से पीएम मोदी गला फाड़कर हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। हैदराबाद में तकरीब से सीएम केसीआर ने की वजीर आजम और बीजेपी पर जमकर तनकीद। नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी अफसोसनाक, यशवंत सिन्हा का पीएम मोदी से सवाल। दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद स्पाइस जेट की परवाज में टेक्निकी खराबी, परवाज को वापस लौटना पड़ा दिल्ली, मुसाफिरीन रहे महफूज। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।